अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे से होंगे। हमेशा खुश रहें और आबाद रहें, आमीन। जी, इस वक्त मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपने नाश्ते के बाद से रूटीन। तकरीबन 10:30 का टाइम है और हस्बैंड जो हैं वो नाश्ता करके चले गए थे शॉप पे। आज उनको शॉप पे जल्दी जाना था, तो वो फिर शॉप पर चले गए थे नाश्ता करके। और मैंने यहाँ पर पानी वाली मोटर जो है वो ऑन की हुई थी, क्योंकि इस वक्त जो है हमारा पानी आ रहा होता है। तो इस टाइम पानी की बॉटल्स भरना और सफाई वगैरह करना, जो पानी वाली सफाई होती है, बस वो मैं कर लेती हूँ फिर। तो पानी की बॉटल्स मैंने भर ली थी, क्योंकि ये किचन में यूज़ होती हैं खाने में। हम लोग जो हैं वो टैंकी वाला पानी यूज़ नहीं करते खाने में, तो मैं फिर ये बॉटल्स भर के रख लेती हूँ। और फिर उसके बाद फिर मैंने सारी स्टेयर्स भी धो ली थी, और सारी जो गीली सफाई है, यानी कि जो धुलने वाली सफाई है, वो सारी मैंने कर ली थी। उसके बाद जी किचन की हालत कुछ ये थी नाश्ते के बाद। तो बस अब मैं किचन सारा क्लीन कर लूँगी। अभी मैंने बेडरूम्स वगैरह क्लीन नहीं किए थे, तो मैंने कहा पहले मैं एक मर्तबा किचन सारा क्लीन कर लूँ और फिर मैं उसके बाद फिर बेडरूम में जाऊँगी। तो मैं अपना बेडरूम भी और बच्चों का बेडरूम भी फिर क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ जी बस मैं फिर बर्तन धो रही थी। तो चाय की पत्ती वगैरह जो होती है वो फिर मैं उसमें नहीं, पाइप में नहीं जाने देती, क्योंकि जो हमारा ये सिंक का पाइप है वो फ़ौरन से बंद हो जाता है। तो मैं इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखती हूँ कि जैसे चाय की पत्ती है या चावल है या छोटी-मोटी चीज़ जो भी है, तो उसको फिर मैं साइड पर करती रहती हूँ साथ के साथ, ताकि जो पाइप है वो बंद ना हो जाए। तो यहाँ जी बस बच्चे स्कूल गए हुए थे और बस मुझे भी खाना भी रेडी करना था उनके लिए, तो बस पकाने की कुछ समझ नहीं आ रही थी। और आज हस्बैंड सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं दे के गए थे, क्योंकि आज उन्हें शॉप पर जल्दी जाना था, तो बस जल्दी के चक्कर में वो चले गए। और अभी तक गली में भी कोई सब्ज़ी वाला नहीं आया था, तो अब सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। तो देखते हैं जी, बस किचन में पहले क्लीन कर लूँगी, सारे बर्तन वगैरह धोकर फारिग हो जाऊँगी। तो उसके बाद देखते हैं जी फिर पकाने का। और बस बर्तन धो के मैंने किचन सारा क्लीन कर लिया था, स्लैब वगैरह और चूल्हा अच्छे तरीके से सारा साफ़ कर लिया था। और फिर मैंने दूध भी बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो दूध बस बॉयल हो गया था और ये देखें बस गिरते-गिरते बच गया था, क्योंकि मेरा ध्यान जो है वो कैमरे की तरफ था, मोबाइल की तरफ। तो बस बच गया था, लेकिन 1-2 ड्रॉप्स गिर ही गए थे नीचे। तो ख़ैर कोई बात नहीं। तो जी यहाँ बहुत ज़्यादा सोचने के बाद फिर मैंने कहा चलें जी आज दाल चावल बनाते हैं, क्योंकि बच्चों के भी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट हैं, हम सब घर वालों के बहुत फ़ेवरेट हैं। तो हफ़्ते में 1 मरतबा मैं ज़रूर दाल चावल बना लेती हूँ। तो यहाँ जी मैंने काली वाली दाल ली थी, कि जिसे साबुत मसूर कहते हैं। और ये मैंने धोकर अच्छे तरीके से 2-3 पानी में धोकर, तो इसे मैंने कुकर में डाल दिया था। तकरीबन ये मैंने 1.5 कप दाल ली थी, कह लें कि जी 1.5 पाव दाल। तो उसको उसे धोकर मैंने कुकर में डाल दिया था, और मैं उसमें डालूँगी ये एक छोटे साइज़ की प्याज़, 3-4 जवे मैं लहसुन के डालूँगी बारीक कट करके, और एक मीडियम साइज़ का टमाटर डाल दूँगी। तो जी ये चीज़ें बस मैं कट करके रफली सी जल्दी से इसमें दाल में शामिल कर दूँगी, और फिर सारे स्पाइसेस भी ऐड कर दूँगी। बस इस दाल का ये होता है जी कि दाल और सब चीज़ें इकट्ठी डालो, और मसाले डालो और पानी डाल के इसे कुक होने के लिए चूल्हे पे रख दो, और तकरीबन 15 मिनट में ये बहुत अच्छे से दाल गल जाती है और बहुत मज़े की बन जाती है। हमारे घर में तो बहुत शौक से खाई जाती है। तो यहाँ जी बस मैंने प्याज, टमाटर और लहसुन कट करके दाल में ऐड कर दिए थे, और फिर मैंने तकरीबन 3-4 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला, 3-4 टेबलस्पून ही मैंने नमक का ऐड कर दिया उसमें, और 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी का ऐड कर दिया, और 3-4 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दिया। बस ये 4 मसाले मैंने डाले हैं। उसके बाद फिर मैंने इतना पानी डाल दिया कि दाल अच्छे तरीके से गल जाए इसमें, और फिर मिक्स करके मैं इसका अब कुकर बंद कर दूँगी और इसको रख दूँगी चूल्हे पर। और तकरीबन प्रेशर बोलने के बाद इसको मैं 15 मिनट तक, 15 से 18 मिनट तक मैं इसको कुक कर लूँगी, जिसमें दाल बहुत अच्छे से गल जाएगी। तो जी दाल बस मैंने चूल्हे पे रख दी थी, वो कुक होती रहेगी। और बहुत दिनों से दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने को, तो दूध भी पड़ा हुआ था कुछ एक्स्ट्रा। तो मैंने कहा जी चलें आज थोड़ी सी खीर बना लेते हैं। खीर भी हम सब घर वाले बहुत शौक से खाते हैं, तो हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों को भी और मुझे भी।
तो मैंने कहा चलें आज खीर बना लेते हैं। तो यहाँ जी मैंने एक कप भर के जो है वो चावल ले लिए थे और उसे तकरीबन घंटा डेढ़ पहले मैंने सोक कर दिया था। तो वो अच्छे तरीके से पानी में भीग गए थे। तो फिर मैंने उनको बॉयल होने के लिए रख दिया था। मैंने चावलों में इतना पानी ऐड किया था कि चावल जो हैं वो अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएँगे। जो वो होते हैं ना जैसे मैशी किस्म के, बहुत अच्छे तरीके से कि बस चम्मच चलाओ और उसमें और वो घुल से जाएँ। मैं ब्लेंडर में नहीं चावल ब्लेंड करती क्योंकि वो उसकी खीर हमें इतनी पसंद नहीं है। तो बस मैं चूल्हे पे ही जो है चावलों को बहुत अच्छे तरीके से कुक कर लेती हूँ। तो ये देखें चावल बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं कि अब अगर मैं इसमें चम्मच भी चलाऊँगी तो वो ऐसे ही घुल जाएँगे सारे। तो ये कंसिस्टेंसी है चावलों की। तो अब मैं बस हैंड बीटर लेकर तो इसमें अच्छे तरीके से इसको बीट करूँगी। जैसे वो पहले थे ना हमारी माएँ, वो घोटने से घोटा करती थीं तो वो बहुत अच्छे मज़े की खीर बनती थी। तो ये बस मैंने बीटर से वही काम किया है कि मैंने अच्छे तरीके से बीटर से इसको बीट किया है, हैंड बीटर से, कि ये देखें बहुत अच्छे तरीके से चावल जो हैं वो घुल गए हैं। तो यहाँ मेरे पास तकरीबन 2.5 लीटर दूध था, तो मैंने वो भी सारा इसमें ऐड कर दिया। तो बस अब मैं खीर को और इसे फिर मैं बीटर से मिक्स कर लूँगी, ये कि चावल और दूध जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। तो बस मैं इसे को अच्छे तरीके से कुक कर लूँगी। अगर हम 1 कप चावल में इतना दूध डालें 2.5 से 3 लीटर, तो फिर खोया डालने की कोई वो रहती नहीं है कि इसमें स्पेशल खोया ही डाला जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें खोए जैसा टेस्ट आ जाता है कि इतना सारा दूध हो और 1 कप चावल हों तो बहुत अच्छे से खीर बन जाती है। तो मैं बस ऐसे ही ज़्यादा खीर बनाती हूँ कि चावल कम ले लेती हूँ और दूध काफ़ी सारा ले लेती हूँ, तो बहुत मज़े की खीर बन जाती है। तो जी खीर बस यहाँ पर पकती रहेगी और तब तक मैं इसे पकाऊँगी जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो खीर जैसी ना हो जाए। तो यहाँ जी मैंने तकरीबन 4 से 5 छोटी इलायची ले ली थी और उन्हें मोटा-मोटा कूट लिया था। और तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने किशमिश ले ली थी, 1 टेबलस्पून ही मैंने कटा हुआ नारियल ले लिया था और 15 से 20 मैंने बादाम ले लिया था, जिन्हें मैं स्लाइस में कट कर रही थी। कुछ मैं पकाते हुए खीर में ही ऐड कर दूँगी और कुछ मैं ऊपर गार्निश के लिए रख दूँगी। तो जी खीर बस पक रही है और दाल जो है वो हमारी रेडी हो गई थी, अच्छे तरीके से कुक हो गई थी और ये देखें बहुत अच्छे तरीके से गल गई थी। तो बस मैं अब चम्मच चला के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी कि दाल जो है वो जैसे घुल सी जाती है ना, वो हो जाएगा, उस तरह की दाल हो जाएगी। तो दाल बस यहाँ पे हमारी रेडी होगी। ये देखें इस तरह से दाल हमारी, तकरीबन मैंने इसको 18 मिनट का वेट लगाया था, तो बहुत अच्छे तरीके से दाल गल गई थी। तो यहाँ मैं अब इसका भगार तैयार कर लूँगी और भगार तैयार करने के लिए मैंने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल लिया था फ्राइंग पैन में और इसमें मैंने 4 से 5 जवे जो हैं वो लहसुन के मैंने छील कर तो उनको स्लाइस में कट कर लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और साथ में लूँगी जी 5 से 6 साबुत लाल मिर्च जो होती है भगार वाली, वो डाल दूँगी मैं इसमें। और साथ-साथ मैं खीर को भी चेक करती रहूँगी, इसको मिक्स करती रहूँगी क्योंकि साइड से जो खीर है वो साइड पतीली की साइड पर लगना शुरू हो जाती है, तो उसको भी मैं साथ-साथ उतारती रहूँगी और इसमें भी चम्मच चलाती रहूँगी और साथ-साथ यहाँ पे जी बघार रेडी हो रहा है। बस जी यहाँ पर लहसुन जो है वो अच्छे तरीके से लाइट ब्राउन हो गया था, उसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा डाल दिया, उसको भी मैंने थोड़ा-सा ऑयल में कड़कड़ा लिया था और बस मैं अब इसको दाल में ऐड कर दूँगी। साथ ही मैंने 2 हरी मिर्च भी इसमें डाल दी थी। और दाल हमारी यहाँ पर हो गई थी जी रेडी। बहुत मज़े की बनती है, हमारी बहुत फ़ेवरेट है। और साथ ही जी मैंने दाल के साथ चावल भी बॉयल होने के लिए रख दिए थे क्योंकि इस दाल के साथ बच्चे जो हैं और हम भी जो हैं चावल बहुत शौक से खाते हैं। तो रोटी कम ही बनती है इस दाल के साथ, चावल ही बनते हैं। और जी यहाँ मैं खीर में शुगर ऐड कर दूँगी। ये मैंने 1 कप भर के चीनी का लिया था, उसमें से मैंने अभी 3/4 कप डाला है। थोड़ी-सी चीनी मैंने बचा ली थी, क्योंकि पहले मैंने इतनी चीनी ऐड की और फिर मैं टेस्ट करूँगी कि अगर चीनी मुझे कम लगी, तो फिर मैं इसमें और ऐड कर दूँगी।
और यहाँ जी मैंने तकरीबन हाफ़ कप ड्राई मिल्क पाउडर डाला था। मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने डाल दिया। आपके पास ना हो तो आप ऐसे ही इतने दूध में इसको पकाएँगे तो इसका बिल्कुल वैसा ही खोए जैसा ही टेस्ट आएगा। तो शुगर जी मैंने इसमें बाकी जो बच गई थी वो भी ऐड कर दी, क्योंकि मैंने टेस्ट की थी चीनी तो मुझे मीठा कम लगा, तो फिर मैंने बाकी चीनी भी इसमें ऐड कर दी थी। साथ ही जो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हुए थे वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। कटा हुआ नारियल भी, किशमिश भी और बादाम मैंने आधे ऐड कर दिए थे खीर में, आधे मैंने बचा लिए थे ऊपर गार्निश के लिए। तो यहाँ जी बस अब जो खीर है वो गाढ़ी हो गई थी काफ़ी, तो बस थोड़ा-सा अब मैं इसे कुक करूँगी और फिर मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। तो जी यहाँ देखें साथ ही चूल्हे पे चावल भी बॉयल हो रहे थे, दाल के साथ जो चावल मैं बॉयल कर रही थी वो भी बॉयल हो रहे थे। अच्छा, किसी ने मुझसे कमेंट्स में पूछा था कि आप कौन से राइस यूज़ करती हैं, सेला के बासमती? तो जी ये हमारे घर जो चावल जो ग्रोसरी में आते हैं वो बासमती चावल होते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे वाले चावल हैं। माशाल्लाह पक कर तो बहुत लंबा-लंबा चावल हो जाता है। आई थिंक ये 220 पर केजी के हिसाब से हमें ये चावल मिलते हैं, लेकिन चावल बहुत अच्छा होता है और पकता भी बहुत अच्छा और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। तो जी यहाँ बस खीर हो गई थी गाढ़ी और इसको मैंने बंद कर दिया था इसका फ्लेम और इसको ढक दिया था ऊपर से। तो क्योंकि ये ठंडी होके भी खीर जो है वो काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। और जी यहाँ पर चावल भी बॉयल हो गए थे, तो बस अब मैं इनको भी स्ट्रेन कर लूँगी चावलों को और फिर मैं इसको दम पे रख दूँगी। अच्छा, चावलों के ऊपर जब मैं दम बॉयल चावल जब मैं बनाती हूँ तो मैं 2 टेबलस्पून घी भी ज़रूर ऊपर से डालती हूँ। उससे ये है कि बाद में जब जो चावल है ना वो चिपके-चिपके से नहीं बनते। खिले-खिले चावल बनते हैं, अलग-अलग रहते हैं। तो यहाँ जी देखें बस हमारा खाना जो है वो रेडी हो गया था और बच्चे भी आ गए थे स्कूल से और नमाज़ पढ़ रहे थे बच्चे। तो यहाँ मैंने खाना भी, खीर तो भी काफ़ी गर्म थी, इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो बहुत मज़े की दाल-चावल भी बहुत मज़े के बने थे और खीर भी बहुत मज़े की बनी थी। बस जी यहीं तक था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना रखिएगा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।